₹7,990 का कोर्स है, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग ऑफलाइन रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है। तो ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ऑन होने से पहले कौन से वोल्टेज बनेंगे, कितना वोल्टेज बनेगा डिवाइस को ऑन होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Vivo X50 मॉडल आपके पास में आता है, तो उस मॉडल में ऑन होने से पहले कौन से वोल्टेज बनेंगे और पावर बटन ट्रिगर करने के बाद में कौन से वोल्टेज बनेंगे और कितना वोल्टेज बनेगा डिवाइस को ऑन होने के लिए। तो सारे वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि कौन से लोकेशन पर आपको कितना वोल्टेज चेक करना है, पावर बटन दबाने से पहले चेक करना है या फिर पावर बटन दबाने के बाद चेक करना है। तो कंप्लीटली बोर्नियो के थ्रू यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये बता दूं कि ये जो वोल्टेज देखने के बाद में अगर आप समझ जाते हैं तो ये वाले मॉडल के अंदर आपको कहीं पर भी डेड कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, जिस गिव अवे में एक का कोर्स जो है वो कोर्स हम लोग कंप्लीटली फ्री दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा कोर्स है, ₹7,990 का कोर्स है, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग ऑफलाइन रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन कंप्लीट रहेगा। ये गिव अवे हमारा चल रहा है, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों चैनल के ऊपर हमारा चल रहा है। तो उस तीनों चैनल पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे का जो रूल्स रहेगा वो ये रहेगा कि मंडे से लेकर संडे तक यहाँ पर वीडियोज अपलोड होते हैं, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक तीनों के ऊपर। यूट्यूब पर शाम को फिक्स 6 बजे रोजाना एक वीडियो आता है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको भी हेल्प मिलेगी, रिपेयरिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उसमें। और किसी सभी वीडियोज के ऊपर आपको वहां पर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर सकते हैं वहां पर। सभी वीडियोज के अंदर हम लोग देखेंगे मंडे टू संडे के अंदर जितने वीडियोज हैं उन वीडियोज में से किसी भी एक रैंडम वीडियो को उठाया जाएगा और उस वीडियो में से देखे जाएंगे किसी भी रैंडम एक कमेंट को हम लोग वहां पर पिक करेंगे और उसको ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वीक के 3 विनर मरेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, तो तीनों पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एवरी वीक ऐसे ही कुछ हमारा चलता रहता है यहाँ पर, जिसमें हम लोग गिव अवे देते रहते हैं। कोर्स से रिलेटेड होगा, आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड होगा, आपको रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके लिए यूजफुल रहता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ वोल्टेजेस है यहाँ पर दिए गए हैं। ये वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो चेक करने होते हैं वोल्टेज वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वीरेग ही वोल्टेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे। तो हमें जो वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले वो वोल्टेज हमें चेक करना है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी मोबाइल हो, हर एक मोबाइल के अंदर वीवेट वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज सबसे पहले आपको चेक करना होता है और उसके बाद में वीपीएच वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज आपको चेक करने हैं। ये वोल्टेज आपका पावर बटन ट्रिगर करने से पहले ही जनरेट हो जाएंगे। अब पावर बटन ट्रिगर करने के बाद में कौन से वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू और ईएमएमसी के पास में 2 वोल्टेज दिखाए गए हैं, जिसका नाम है वीरेग S1C VDDR DDR के नाम से है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जीआर वैल्यू अगर चेक कर रहे हो तो 0.037, मतलब कि यहाँ पर लो जीआर वैल्यू शो करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों साइड में बजर भी आता है, बट ऐसा मत समझना कि दोनों साइड में बजर आ रहा हो इसका मतलब कि आपका डिवाइस शॉर्ट है, वहां पर शॉर्टिंग नहीं होता है। तो आपको वोल्टेज चेक करना है। पावर बटन दबाने के बाद में 1.1 वोल्टेज बनना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इस वाले कैपेसिटर पर पावर बटन दबाने के बाद में 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखो पावर बटन दबाने के बाद में यहाँ पर 3.8 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि MID_CHG के नाम से वोल्टेज है। ये कैपेसिटर लगा पावर बटन के जस्ट पास में ही, इस कैपेसिटर पर आपको चेक करना है। इसके बाद में यहाँ पर बूट कैप है, तो बूट कैप में दोनों तरफ आप सेम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि बूट कैप का कंसेप्ट ये होता है कि एक तरफ चार्जर लगाने पर डबल वोल्टेज और एक तरफ 3.7 वोल्टेज शो करता है। बट जब चार्जर नहीं लगा रखा है तो दोनों साइड में आपको लगभग सेम वोल्टेज शो करेगा। तो इस बूट कैप के दोनों साइड में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वीबेट का वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए ये वाला वीबेट वाला वोल्टेज आपका पावर बटन दबाने से पहले ही बनेगा और पावर बटन दबाने के बाद भी बनेगा, मतलब कि ये वाला वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करते ही जनरेट हो जाता है। इसके बाद में वीपीएच है, जो वीपीएच वोल्टेज का भी मैंने आपको बताया था कि ये पावर बटन दबाने से पहले भी बनता है और पावर बटन दबाने के बाद भी बनता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वीरेग वोल्टेज है। वीरेग में आप देखेंगे पावर बटन दबाने के बाद में 2.0 वोल्टेज बनना चाहिए। वीरेग S4A वोल्टेज है, पावर बटन दबाने के बाद में 1 वोल्टेज बनना चाहिए। वीरेग S8C है, यहाँ पर पावर बटन दबाने के बाद में 1.3 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पर वीरेग L3C के नाम से वोल्टेज है, पावर बटन दबाने के बाद में 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए।
VREG L11 है, ए है, यहाँ पर पावर बटन दबाने के बाद में 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो VREG BOB वोल्टेज है जो कि पावर बटन दबाने के बाद में 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए। इसके बाद में VREG L10C वोल्टेज है जहां पर पावर बटन दबाने के बाद में 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे VREG S4C है जो कि पावर बटन दबाने के बाद में 0.8 वोल्टेज बनना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे VREG S7C है जहां पर पावर बटन दबाने के बाद 0.8 वोल्टेज बनेगा। VREF HV पेड के नाम से जहां पर पावर बटन दबाने पर 1.2 वोल्टेज बनेगा। VIO आउट के नाम से जहां पर पावर बटन दबाने पर 1.8 वोल्ट बनेगा। VREG L17A जहां पर पावर बटन दबाने के बाद में 3.1 वोल्टेज बनेगा। VREG S2C है जहां पर पावर बटन दबाने के बाद 0.8 वोल्टेज बनेगा। VREG S1 है जहां पर पावर बटन दबाने के बाद 0.6 वोल्टेज है। VREG S3A है जहां पर पावर बटन दबाने के बाद 0.9 वोल्टेज है। VREG L9A जहां पर पावर बटन दबाने के बाद में 0.8 वोल्टेज बनेगा। VREG L7A है यहाँ पर भी 0.9 वोल्टेज बनेगा। VREG L8A यहाँ पर भी 0.8 वोल्टेज बनेगा। VREG L3A यहाँ पर 1.0 वोल्टेज बनेगा और VREG L19A यहाँ पर 2.9 वोल्टेज बनेगा। इसके बाद में AVDD BYP के नाम से ये पावर बटन दबाने से पहले और पावर बटन दबाने के बाद दोनों में यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। VREG L4A ये पावर बटन दबाने के बाद 0.9 वोल्टेज बनता है। यहाँ पर REF_BIP के नाम से वोल्टेज है जहाँ पर पावर बटन दबाने पर 1.2 वोल्टेज बनेगा और VREG L10A यहाँ पर भी पावर बटन दबाने के बाद में 1.8 वोल्टेज बनेगा। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को ऑन होने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ये इतने सारे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और ये सारे वोल्टेज जनरेट होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सा वोल्टेज पावर बटन दबाने से पहले जनरेट होगा और कौन सा वोल्टेज पावर बटन दबाने के बाद जनरेट होगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि कौन सा वोल्टेज कब जनरेट होता है। और अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा डीपली स्कीमेटिक के थ्रू और बिटमैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखें कि भाई ये वीडियो जो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन चाहिए कि कौन सी लोकेशन पर कितना वोल्टेज कब कैसे बनेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट कर लिखेंगे कि ये वीडियो और आगे बनाना है तो इस वाले मॉडल के ऊपर, तो कंप्लीट वीडियो आपको आपके सामने आएगा यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर आपको और भी हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा भी आपको रिपेयरिंग में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको किसी मॉडल के अंदर पर्टिकुलर मॉडल में कहीं पर कोई इश्यूज आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाकर आपका सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन में स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली कोर्स करना, जैसे काफ़ी सारे मोबाइल्स आपके पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं बट आप सोचते हैं कि आया है रिपेयरिंग के लिए बट वापस भी जा रहा है, हो नहीं पा रहे हैं रिपेयर, तो हमें कहीं न कहीं कुछ मिस हो रहा है हमारे यहाँ से कि कैसे ये मोबाइल रिपेयर होता है। कई बार रिपेयर हो भी जाते हैं, कई बार रिपेयर नहीं भी हो पा रहे हैं। तो अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग पूरा बेसिक से लेकर पूरा कंप्लीट एडवांस लेवल तक का आपको कोर्स करवाते हैं, जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों रहेंगे। हर एक मॉडल के आपको पावर ऑन सीक्वेंस बताया जाएगा, कौन से मॉडल में कब कितना वोल्टेज बनता है और कौन से मॉडल में कब कैसे GR वैल्यू चेक करना है, क्या रीडिंग आती है तो कैसे हमारा डायग्नोस करेंगे, डीसी पावर सप्लाई की कितनी रीडिंग होती है, कितने टाइप की रीडिंग होती है, और वो भी सब प्रैक्टिकली यहाँ पर कर दिखाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।